अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश, मुआवजे पर बवाल, परिजनों के गंभीर आरोप, एयरलाइन की सफाई। हादसे से हड़कंप, अब मुआवजे पर विवाद। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 महज उड़ान भरने की 4 मिनट के भीतर तकनीकी खराबी के चलते क्रैश हो गई। इस भयानक हादसे में 241 यात्रियों की मौत हुई और साथ ही 19 स्थानीय लोग भी मारे गए जो हादसे के समय जमीन पर मौजूद थे। यह भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक बन गया, जिसने न सिर्फ देश को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जहां एक तरफ सरकार और एयरलाइन की ओर से मुआवजे की घोषणाएं हुई, वहीं अब मृतकों के परिजनों ने एयर इंडिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मुआवजा योजना और परिवारों की आपत्ति। टाटा समूह और एयर इंडिया ने हादसे के कुछ ही घंटों बाद घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 25 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी। एयर इंडिया ने कहा कि राहत राशि तुरंत देने के लिए कुछ डिस्क्लोजर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया में समय न लगे। लेकिन अब कई परिवारों ने दावा किया है कि एयर इंडिया ने उन पर जबरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की। परिजनों के अनुसार एयर इंडिया के प्रतिनिधियों ने उन्हें भीड़ भरे गर्म कमरों में बिठाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। कुछ मामलों में ये भी कहा गया कि अगर दस्तखत नहीं किए गए तो मुआवजा नहीं मिलेगा, जिससे मानसिक उत्पीड़न की स्थिति बन गई। कानूनी मोर्चा। एयर इंडिया के खिलाफ वकालत शुरू। ब्रिटेन की जानी मानी लॉ फर्म स्टेवार्ट्स ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया। फर्म का कहना है कि एयर इंडिया ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सही पालन नहीं किया। कई परिवार बिना किसी कानूनी सलाह के सीधे ऐसे दस्तावेजों पर साइन कर बैठे जो बाद में उनके दावों को कमजोर कर सकते हैं। कुछ वकीलों का मानना है कि ये एक प्री रिलीज सेटलमेंट स्ट्रेटेजी थी ताकि एयर इंडिया को भविष्य में कम भुगतान करना पड़े। एयर इंडिया की सफाई। दबाव नहीं, पारदर्शिता थी। आरोपों का जवाब देते हुए एयर इंडिया ने कहा है कि सभी दस्तावेज स्वैच्छिक थे और किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। कंपनी ने दावा किया कि दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजे गए। जिन परिवारों ने मना किया उन्हें विकल्प दिए गए। एयर इंडिया के मुताबिक 47 परिवारों को पहले ही अंतरिम भुगतान दिया जा चुका है और 55 अन्य मामलों में प्रक्रिया जारी है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य त्वरित सहायता था, न कि परिजनों को भ्रमित करना। क्या वाकई मुआवजा मौन समझौता था? विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद एयरलाइन की प्राथमिकता राहत होनी चाहिए, न कि लीगल शील्डिंग। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयरलाइन की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन परिजनों को ये भी हक है वो स्वतंत्र रूप से कानूनी दावा करें। ऐसे में बिना सलाह के साइन करवाना मुआवजे के साथ एक तरह का वेवर एग्रीमेंट बन सकता है। कुछ जानकार इसे कॉर्पोरेट टैक्टिक कह रहे हैं, जहां बड़ी कंपनियां संवेदना के नाम पर दस्तावेजों के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। सरकार की भूमिका और पीड़ितों की उम्मीद। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा या नहीं। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो एयर इंडिया को भारी कानूनी और नैतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिजनों की मांग है कि न्यायिक जांच हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर परिवार को पारदर्शी और सम्मानजनक मुआवजा मिले। कई परिवारों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क साधा है। हादसे से ज्यादा तकलीफदेह है न्याय की जद्दोजहद। एक तरफ जहां इस हादसे में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई, वहीं अब बचे हुए परिवार न्याय और पारदर्शिता के लिए लड़ रहे हैं। मुआवजे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि पीड़ितों के सम्मान और आत्मा की शांति से जुड़ा मामला होता है। इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी राहत प्रक्रिया में मानवीय गरिमा और कानूनी अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं विमानन सुरक्षा और मानवाधिकारों दोनों के लिए चेतावनी है। अब बारी एयर इंडिया और सरकार की है कि वे अपनी जिम्मेदारी को किस स्तर तक निभाते हैं।